स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पेरोल में पढ़ा, प्रैक्टिकल किया अभी तक हमने। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या कर चुके हैं, एम्प्लॉयज के ग्रुप्स बना चुके हैं, एम्प्लॉयज के पे हेड्स क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, किस किस तरह से हम सैलरीज दे रहे हैं एम्प्लॉयज को। ठीक है, पे हेड्स के अंदर हमने स्टैच्यूटरी डिडक्शंस बनाई, जिसको हमने प्रोविडेंट फंड का नाम दिया पे हेड के अंदर। ठीक है, हमने अलाउंस बनाए। ठीक है, कि कंपनी जो जो अलाउंस एम्प्लॉयज को देती है। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, अपने एम्प्लॉयज क्रिएट करे और उन एम्प्लॉयज की सैलरी डिफाइन करी। ठीक है, और उसके बाद हमने पेरोल वाउचर में उन सारी सैलरीज को प्रोसेस किया, उनकी रिकॉर्डिंग करी, उनकी एंट्री करी। तो यहाँ तक हम काम कर चुके हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, अभी तक हमारा ये बेसिक पेरोल हुआ है। ठीक है, एडवांस पेरोल नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी तक हमने जो पेरोल में प्रैक्टिकल किया है वो बेसिक पेरोल है, उसमें हमने सिर्फ सैलरी दी है फ्लैट रेट के अकॉर्डिंग। अभी हमने अटेंडेंस वाला पार्ट उसमें एड ऑन नहीं किया है, तो वो आपका सारा बेसिक का पार्ट है पेरोल का। ठीक है, तो अभी आगे पेरोल एडवांस भी रहता है, जिसमें आप अटेंडेंस भी दोगे, बोनस भी दोगे, और भी काफी सारी चीजें हैं, रीइंबर्समेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, मगर उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हमारे पास थ्योरी है पेरोल की। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम थ्योरी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सब कुछ शो हो रही है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो स्क्रीन सबको शो हो रही है। तो पहली हमारी थ्योरी है यहाँ से, व्हाट इज पेरोल। ठीक है, पेरोल क्या है। तो जहां तक अभी आप लोग कर चुके हो जितना, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप लिखोगे पेरोल को अपनी भाषा में या अपने वर्ड्स में, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेशन आप कुछ भी लिखो, डेफिनेशन चेंज नहीं होती। ठीक है, टर्म्स चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। ठीक है, मगर उसकी थ्योरी वही रहती है, कंसेप्ट वही रहता है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, पेरोल इज सिंपली एन एग्रीगेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस पेड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय। नॉर्मल जो टर्म्स में आपको बोला जाए कि पेरोल क्या होता है, तो पेरोल एक तरह से जो वेजेस कंपनी पे करती है अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को, उसका एग्रीगेशन, उसका टोटल अमाउंट होता है आपका पेरोल। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेंस होता है बिजनेस के अंदर, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे सेल परचेज का एक्सपेंस नहीं होता। ठीक है, पर उसके बाद भी हमारे पास ये काफी जरूरी एक्सपेंस होता है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते अपने एक्सपेंस बुक के अंदर या कैश बुक या बैंक बुक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोसेस पेरोल स्लिप्स इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क एंड कैन बी पेड वीकली, सेमी मंथली और मंथली, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्स विच द कंपनी हैज इट्स रिजर्व। अकॉर्डिंग टू, मैंने पहले बताया, अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी। कंपनी की कई तरह की पॉलिसीज होती हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से सैलरी दे रही। ठीक है, तो वही चीजें इसमें बता रखी हैं आपको। तो इसको आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। इसको नोट डाउन करो, और जिसका ये हो जाए नोट डाउन, वो हैंड रेज कर देना। ठीक है, और अगर इसमें कोई डाउट भी आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो वो भी आप क्वेश्चन पैनल में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, फिर आगे करवाते हैं, जिसका होता जाए वो हैंड रेज करते रहना। और अगर किसी का कोई डाउट आता है बीच में, कोई चीज समझ नहीं आती, कोई लाइन समझ नहीं आती, तो वो क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकता है।
ठीक है, व्हाट इज पेरोल इसकी थ्योरी करो, और अगर कंप्लीट हो जाती है तो हैंड रेस करते रहना जिसकी हो जाए। जिसका होता जाए बेटा हैंड रेस। किसका हो गया है? ओके वेरी गुड, और किसका हो गया? हैंड रेस। ठीक है, छोटी सी थ्योरी है, फटाफट करके खत्म करो उसको। और किसका हुआ? वेरी गुड, 2 3 अब भी बच रहे। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ डू वी प्रोसेस पेरोल अकाउंट्स। ठीक है, पेरोल के अकाउंट्स को हम कैसे प्रोसेस करते हैं।
टैली में, ठीक है। प्रैक्टिकल आप इसका कर चुके हो, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, ये देखिए जब यहाँ से ठीक है, पेरोल सर्विस क्या होती है, एक तरह से मल्टीपल को मैनेज करने की टैक्सेशन हो गई, चेक्स हो, रिपोर्ट्स। ठीक है, सैलरी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट, तो ये वो टास्क हैं सारे जो ओके, बहुत बढ़िया। और किस किस का हो गया ये, हैंड रेस करो। ठीक है बेटा, ध्यान से करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं इसमें, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। और अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है, कोई लाइन समझ में नहीं आती, ठीक है, कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आता, तो आप वो पूछ सकते हो मुझसे, क्वेश्चन पैनल में लिख के बता दूंगा मैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड लाइन में आपका क्या है, पार्ट है एक तरह से आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग क्या होती है कि काफी कंपनीज होती हैं, वो यूजुअली क्या काम करती हैं, जैसे उनका सेल्स का काम है या फिर नॉर्मली उनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कैसा भी काम है, किसी भी तरह का काम है, जो ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या होती हैं, पेरोल प्रोसेस या पेरोल जो प्रोसेस होता है उसके लिए, सर्विस के लिए वो किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लेती है। ठीक है, उसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। जो पैकेज होते हैं वो चीज के थ्रू
वो किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लेती हैं, और वो थर्ड पार्टी का क्या काम होता है, एम्प्लॉयज को हायर करना भी उन्हीं का काम होता है। एक तरह से जो वैकेंसीज वगैरह खाली होती हैं तो उनको फुलफिल करना भी उन थर्ड पार्टीज का काम होता है। और पेरोल का जो पूरा प्रोसेस है होता वो कंपनी के थ्रू ही है, मगर कंपनी का उसमें कोई भी पार्ट नहीं होता। वो सारा काम वो थर्ड पार्टीज करती हैं जिनको हायर कर रखा होता है कंपनी ने, ठीक है, अपने काम के लिए। ठीक है, तो इस ये जो आउटसोर्सिंग वाला पैकेज है ये क्या करता है, पेरोल को और इजी बना देता है और एफर्टलेस बना देता है, ताकि जो कंपनी में एचआर वगैरह हैं या कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको कोई दिक्कत ना हो इसमें, या फिर उनको एक दूसरे का पता ना लगे ऐसा कुछ। ठीक है, तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज नॉर्मली ऐसा करती हैं। नॉर्मल जो मिड रेंज कंपनीज होती हैं, स्मॉल कंपनीज होती हैं, वो इतना यूजुअली हायर नहीं करती आउटसोर्सिंग पैकेज को। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वही हायर कर पाती हैं इन सब चीजों को, कि पूरा जो पेरोल का प्रोसेस है उसके लिए अलग से ही एक थर्ड पार्टी को हायर कर लिया जाए। ओके, ठीक है, आई थिंक सबका हो गया है। ठीक है, अच्छी बात है, सबका हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे पास टैली के पेरोल के फीचर हैं, कि पेरोल फीचर्स इन टैली ईआरपी 9 में पेरोल क्या क्या काम करता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट है। ठीक है, कुछ मेन मेन इसमें जो फीचर हैं पेरोल के वो लिखे जा रखे हैं, जैसे कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, टाइम टेकिंग नहीं होता, जो पे स्लिप्स होती हैं उनको इजीली जनरेट कर देता है। अदरवाइज हमें क्या करनी पड़ती है, सारी पे स्लिप्स एक्सेल में जनरेट करनी पड़ती है, और वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टाइम इफेक्टिव होता है ये जो पेरोल का फीचर होता है हमारे टैली के अंदर। ठीक है, मल्टीपल टास्क को सपोर्ट करता है। मल्टीपल टास्क को कैसे, यानी कि एक ही फीचर के अंदर आप काफी सारे काम कर सकते हो। आप अपना कैशबैक का बैलेंस भी इसी के थ्रू चेक कर सकते हो, एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकते हो, उनको अलाउंस दे सकते हो, उनकी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस को डिडक्ट कर सकते हो, उनके इनकम टैक्स को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो काफी तरह के फीचर्स होते हैं जो पेरोल आपकी कंपनी में करता है। ठीक है, इनको सबको लिख लो आप, और अगर कोई डाउट होता है इसमें या कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो पूछ लेना। ठीक है, नोट डाउन करो उसको फटाफट से, और अगर होता जाए तो हैंड रेस कर देना।
ठीक है, इसको ध्यान से करो। जितने भी आपके पॉइंट्स हैं इसको सबको लिखना है आपने। ठीक है, और कोई पॉइंट्स अगर आपको क्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता, तो आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, कीजिए इसको। ठीक है, जिस जिस बच्चे का होता जाए हैंड रेज करते रहना।
ओके बेटा, हैंड रेज करो, किस किस का हो गया? बस एक ही बच्चे को हुआ है अभी? हैंड रेज करो बेटा, किस किस का हो गया? ठीक है, जो मेन मेन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया मैंने, तो आप भी उनको अंडरलाइन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ओके, और किस किस का हो गया? हैंड रेज करो। ओके, ठीक है, सबका हो गया लगभग। ये देखो, अब आपकी नेक्स्ट जो थ्योरी है, ये है आपकी, एक मिनट, कैलकुलेशन टाइप्स की। ठीक है, अभी हमने सारे कैलकुलेशन टाइप्स नहीं करे हैं, तो इसलिए हम कैलकुलेशन टाइप के जो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ दो ही लिखेंगे। ठीक है, एक फ्लैट रेट लिखेंगे और एक ऑन प्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, फ्लैट रेट आपको पता है, एक रेट जो आप फ्लैटली सेट कर देते हो, ठीक है, कि आप एम्प्लॉयज को इस रेट के अकॉर्डिंग बेसिक पे दे रहे हो, बेसिक पे अलाउ कर रहे हो। और ऑन प्रोडक्शन यूज होता है आपका ओवर टाइम के लिए। ठीक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिकल में, तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन करो उसको, और अगर हो जाए या फिर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हैंड रेज कर सकते हो।
ठीक है, ध्यान से करो, जिसका होता जाए हैंड रेज कर देना, और अगर कुछ पूछना है, कोई पॉइंट क्लियर करना है तो वो भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो हैंड रेज करो, किस किसका कंप्लीट हो गया। ओके, सबका हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अभी हमारे कैलकुलेशन जो टाइप्स हैं पूरे नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ वो हुए हैं जो हमने यूज करे हैं। ठीक है, एक फ्लैट रेट इसमें कवर हुआ है और एक हुआ है ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, सारे इसमें कवर अप नहीं हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बोनस। ठीक है, बोनस क्या है, क्या चीज है, इसको बता देते हैं एक बार। ठीक है, बोनस इज अ पे, इज कंपनसेशन दैट is over and above the amount of pay specified as a base salary or hour rate of pay. The base amount of compensation is specified in the employee's offer letter, in the employee's personal file or a contract. ठीक है, बोनस क्या है, आप देखो ध्यान से।
एक कंपनसेशन अमाउंट है जो एम्प्लॉयज को उसका जो बेसिक सैलरी है या बेसिक पे है उसके अलावा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बेस अमाउंट क्या चीज है? ये एम्प्लॉयज की जो ऑफर लेटर एम्प्लॉयज को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये उसमें भी कई कंपनीज मेंशन कर देती हैं कि आपको साल में अगर 2 बार बोनस दिया जाएगा तो वो कितना कितना दिया जाएगा और किस किस समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उसके ऑफर लेटर में पहले ही मेंशन कर देते हैं। उसकी जो पर्सनल फाइल बनती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी अगर उन्होंने बोनस वगैरह का कोई पॉलिसी कंपनी के अंदर होती है उसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में इन रिटर्न में लिखा हुआ पाते हैं या फिर उसके एम्प्लॉय के ऑफर लेटर में लिख के देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे लिखा है इन सम पोजीशन सच एज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट द बोनस पे अपॉर्चुनिटीज मे बी स्पेल्ड आउट बाय अ यूनियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब काफी जगह जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या होता है, जो बोनस दिया जाता है वो बोनस पे अपॉर्चुनिटी जो दी जाती है वो एक ग्रुप को दी जाती है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के डिपार्टमेंट को दी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट में क्या है, कोई भी सिंगल यूनिट काम नहीं करती, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स होते हैं वैसे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं। ठीक है, कि एचआरडी डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो इस तरह से तो वहां पे जो बोनस पे की अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो पूरे के पूरे स्टाफ को या पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो वहां पे डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख के ये जो बोनस का पे हेड है ये दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो एम्प्लॉयर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस पे रैंडमली एज द कंपनी कैन अफोर्ड टू पे एम्प्लॉय अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्पेसिफाई बोनस फॉर द अमाउंट ऑफ बोनस पे। ठीक है, देखो एम्प्लॉयर क्या होता है, उसके पास एम्प्लॉयर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बोनस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है रैंडमली। रैंडमली कैसे? कि अगर उसने कोई अचीव या कोई गोल सेट नहीं किया था अपनी कंपनी में तो बोनस को रैंडमली अकॉर्डिंग टू गुड परफॉर्मेंस और स्टार ऑफ द मंथ इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, एक तरह से कंपनी में तो रैंडमली दिया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं होता कि हम एक पर्सन को डिसाइड कर लिया हम हर बार इसी को देंगे। ठीक है, मंथ में या 6 मंथ में या आवरली या ईयरली वगैरह जैसे भी दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, वो किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, कोई छोटी पोस्ट का व्यक्ति हो सकता है, कोई बड़ी पोस्ट का व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, companies pay bonuses to employees to thanks and congratulate them on meeting and achieving specific goals। ठीक है, कंपनीज नॉर्मली बोनस एम्प्लॉयज को देती है उनको थैंक्स करने के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उनका मोटिव जो मोटिवेशन जो है कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज के बीच में मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। जब वो किसी स्पेसिफाइड गोल को अचीव करते हैं, कोई टारगेट जो फिक्स कर रखा होता है कंपनी ने, जब उसको वो अचीव कर लेते हैं तब उनको कांग्रेच करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए वो बोनस के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका बोनस की बोनस क्या होता है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्यों देता है। ठीक है, आगे इसके पार्ट्स हैं काफी सारे। ठीक है, कि किस किस तरह से किस किस कंपनी में किस किस तरह से बोनस एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन पैनल में लिख के आप पूछ सकते हो। मान्य अनम्यूट करो अपने आप को, पूछना है कुछ? हैंड रेज कर रखा है आपने? मान्य पूछना है कुछ आपको? ओके,
ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करो, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं आपके, कुछ चीज समझ में नहीं आई, कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो, और जिसका होता जाए वो हैंड रेस करते रहना। ओके, किस किस का हो गया हैंड रेस करो, और किसका हुआ है फटाफट हैंड रेस करो। ओके, ठीक है, आज की क्लास में इतना काफी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये जो बोनस और अटेंडेंस वाइज पेरोल है, इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास में आपकी थ्योरी इतनी है, ठीक है। बची है अभी काफी सारी थ्योरी बची है, बोनस के पार्ट्स बचे हैं, ग्रेचुइटी बची है, रीइंबर्समेंट बचे हैं, अलाउंस और रीइंबर्समेंट में डिफरेंस बचा है, ठीक है। वो भी रिवीजन करवा देंगे, पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद
थ्योरी करेंगे ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ओके, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ये भी क्वेश्चन पढ़ने में लिख के अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, वैसे होना नहीं चाहिए। चलिए अच्छी बात है, जो प्रैक्टिकल कराया है उसकी प्रैक्टिस करो आप लोग। क्लास खत्म करते हैं। गुड बाय ऑल ऑफ यू।